सो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज स्पैट, डिफिनीशन ऑफ स्पैट, एंड अनदर थिंग, इम्पॉर्टेंट थिंग, रीजन्स फॉर लोको पायलट पासिंग स्टॉप सिग्नल एट ऑन, कि स्पैट होने के कारण क्या है, एंड रेमेडीज मीन्स उससे हम कैसा बच सकते हैं, उसका उपाय क्या है, व्हाट इज द मेजर्स टू बी टेकन टू अवॉइड द स्पैट। इसका प्रीवियस वीडियो में आपको हमने स्पैट का डिफिनीशन लिख के बताया था, यहाँ मैं ओरल बता रहा हूँ आपको कि स्पैट मीन्स एनी ट्रेन पासिंग ए फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल एट ऑन without authority or with improper authority, including banner flag and engineering stop indicator, but does not include IV signal, automatic signal and gate signals। हिंदी में जब कोई भी ट्रेन एक फिक्स स्टॉप सिग्नल को ऑन में पार करेगी बिना अथॉरिटी के या रॉन्ग अथॉरिटी के साथ, जिसमें कि इंजीनियरिंग वर्क स्पॉट के बैनर फ्लैग और इंजीनियरिंग स्टॉप इंडिकेटर भी शामिल है, उसको भी स्पैट माना जाएगा, शामिल है। लेकिन ये 3 सिग्नल नहीं शामिल है, आईबी, ऑटोमेटिक और गेट, क्योंकि उसको ऑन में पार करने का रूल है, वो रूल फॉलो करके हम ऑन में पार कर सकते हैं। अदरवाइज इन 3 सिग्नल के अलावा जो है कोई भी फिक्स स्टॉप सिग्नल है, बैनर फ्लैग है और इंजीनियरिंग स्टॉप इंडिकेटर है, उसको हम पार कर रहे हैं विदाउट अथॉरिटी, प्रॉपर अथॉरिटी और सिग्नल स्टॉप सिग्नल ऑन में है, तो वो स्पैट माना जाएगा। ओके, तो दैट इज द डिफिनीशन ऑफ स्पैट। Now, for writing in the examination and practical duty point of view also, जब हमें reasons और remedies लिखना है, so it is better to divide the page into 2 portion। 2 portion में ऐसा divide कर देना, लेफ्ट साइड में कारण लिखना चाहिए, काजेस, और ठीक उसका अपोजिट रेमेडी, उसका उपाय क्या है वो भी लिखना चाहिए। और स्टार्टिंग में हम अपने आंसर को 3-4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा फर्स्ट, लोको पायलट ही शुड कंसंट्रेट ऑन द मिस्टेक्स डन बाय द लोको पायलट। हम पहले अपना ही मिस्टेक के बारे में बताएंगे कि नॉर्मली लोको पायलट क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं और उससे बचने का उपाय क्या है। उसके बाद में स्टेशन मास्टर का 1-2 मिस्टेक, और सिग्नलिंग डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, उनका कभी 1-2 मिस्टेक हो सकता है। और उसका बाद में एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से क्या गलतियां होती हैं, क्या मिस्टेक हो रही है, उसको भी हम लास्ट में हाईलाइट कर सकते हैं, और उसका रेमेडीज क्या है, उससे बचने का उपाय क्या है, वो भी हम लिख सकते हैं। इस तरह से 3-4 कैटेगरी में बांट लेने से आंसर लिखने में ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, जैसे लोको पायलट का मिस्टेक की बात करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट, जैसे नॉट टेकिंग प्रॉपर रेस्ट बिफोर गोइंग ड्यूटी, ड्यूटी जाने के पहले समुचित ढंग से रेस्ट नहीं लेना। तो इसका रेमेडी में तो यही है कि यस, ऑलवेज टेक प्रॉपर रेस्ट बिफोर गोइंग फॉर ड्यूटी। पर अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या होता क्या है, वेन एवर वी आर अंडर रेस्ट, चाहे CR हो या रेस्ट में है, सो वी आर अटेंडिंग सम मैरिज फंक्शन, मजबूरी है, सम सोशल कंपल्सन्स है, वी आर अटेंडिंग मैरिज फंक्शन, बर्थडे पार्टी और सम अदर अर्जेंट वर्क्स एंड नॉट टेकिंग प्रॉपर रेस्ट, so it may be one of the reason for the spate by the loco pilot। Second thing, not alert on duty, चाहे वो लोको पायलट हो चाहे ALP हो, हम ड्यूटी में अलर्ट नहीं है, सो वी शुड बी अलर्ट ऑन ड्यूटी। अलर्ट नहीं है मीनिंग क्या है
जजमेंट ऑफ सिग्नल वेल इन एडवांस। एक तो सिग्नल का पूर्वाभास कि पहला दूर से ही उसका हमें जज कर लेना चाहिए कि उसका एस्पेक्ट क्या है। नॉट जजिंग द सिग्नल बिफोर ए प्रॉपर डिस्टेंस, सो जज द सिग्नल, वॉच द सिग्नल फ्रॉम ए प्रॉपर डिस्टेंस। नॉट कॉलिंग आउट aspect of the signal properly or in time, so call out the aspect of signal in time. And one reason may be sometimes people are taking, normally not taking, because we are undergoing breathalyzer test, everything before duty is still by chance, rare chance, suppose somebody is taking intoxication or any stimulant or any other narcotic substances, so that may cause this intoxication and it may lead to SPAD. So do not consume any such item. For example, I will tell you, suppose somebody is suffering from cough and cold and we have taken cough syrup. So even though I have done unknowingly, but ये कफ सिरप जो है उसमें नशा रहता है। सो हमने तो कोई नशा जानबूझ के प्रयोग नहीं किया, मेडिसिन के रूप में प्रयोग कर लिया, कफ सिरप ले लिया, लेकिन उससे नींद आ सकता है, नशा हो सकता है। इस तरह अननोइंगली भी गलती हो सकती है, तो वी शुड नॉट डू सच मिस्टेक। इवन व्हेन वी गो फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, जब भी कभी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, रेलवे हॉस्पिटल और एनी अदर हॉस्पिटल, सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द रनिंग स्टाफ, प्लीज टेल टू द डॉक्टर कि आई एम वर्किंग लोको, आई एम वर्किंग द ट्रेन, मैं रनिंग स्टाफ हूँ, लोको पायलट हूँ, मैं गार्ड हूँ, और मेरे को ऐसा मेडिसिन दे रहा है ताकि मेरे को नशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं मेडिसिन खा के ड्यूटी करने वाला हूँ। यदि ड्यूटी नहीं करने वाले हैं तो नो प्रॉब्लम। सो एडवांस में बताया तो देर आर सर्टेन मेडिसिन विच कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग कफ, कोल्ड एंड अदर प्रॉब्लम्स विदाउट एनी इंटॉक्सिकेशन। तो ऐसी भी दवाएं हैं डॉक्टर दे सकते हैं जिसमें नशा नहीं होगा और हम क्योर हो सकते हैं। सो लाइक दैट precautions should be taken. Then from on the loco-pilot part itself, not conducting field test. जैसे सपोज करो हम कोई भी नया ट्रेन हमने टेक ओवर किया है, सो इट इज़ आवर ड्यूटी ऑलवेज टू कंडक्ट फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट का मीनिंग क्या होता है कि वो गाड़ी का एक्चुअली प्रैक्टिकल में ब्रेक कैसा लगता है। और बीपीसी एक सेपरेट चीज़ है, बीपीसी में ठीक है हमारा ब्रेक पावर परसेंटेज 95% है, 100% है, बट प्रैक्टिकली बाय अप्लाइंग द ब्रेक वी गेट ए फीलिंग कि हम कैसा कंट्रोल करेंगे। सो रेमेडी क्या है, ऑलवेज कंडक्ट ब्रेक फील्ड टेस्ट। देन नेक्स्ट, पुअर जजमेंट ऑफ ब्रेकिंग पावर, सेम कनेक्टेड पॉइंट है कि हमारा को अपना ब्रेकिंग पावर का या ब्रेकिंग डिस्टेंस का बात करते हैं कि हमारा ट्रेन डाउन ग्रेडियंट में है, सो कितना दूर से ब्रेक लगाने पे जाके गाड़ी रुकेगा। सो ऑल दिस वी कैन लर्न बाय एक्सपीरियंस ओनली एंड विथ कंसंट्रेशन। हम अगर लगातार ध्यान देंगे तो प्रैक्टिस करके ये बात सीख सकते हैं कि हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस स्लोप में कैसा रहता है, अप ग्रेडियंट में थोड़ा जल्दी गाड़ी रुकता है। सो ऑल दिस विल कम एक्सपर्टाइज बाय एक्सपीरियंस ओनली। तो ऐसा सीखना है, दैट इज द रेमेडी कि ऑलवेज कंसंट्रेट एंड लर्न, ऑलवेज लर्न दैट व्हाट इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑन अप ग्रेडियंट्स एंड डाउन ग्रेडियंट्स। ओके, देन नेक्स्ट, this poor enginemanship, that is one another terminology, means for road vehicles also you might have seen कि same vehicle some other person is driving, so he is working very smoothly, some other driver comes then working is rough, so that is called good enginemanship should be practiced. So poor enginemanship also may lead to the SPAT, and that's why इसका remedy क्या है, always try to maintain good enginemanship. Another thing, overconfidence.
Loco pilots are having overconfidence and applying the brakes very late, so it may lead speed. So always avoid overconfidence. Another thing, preoccupied mind, assumption, assuming that I will get run through signals. In my duty I have seen, I have witnessed the speed cases कि लोको पायलट ने पहले ही मन में बना लिया कि हमको रन थ्रू मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल में कभी कभी वैसा पॉसिबल नहीं होता है ड्यू टू सम अदर मूवमेंट्स. सो there is 100% chance of speed if we are assuming about the aspect of the signal. We have to be practical. सामने जो दिख रहा है डिस्टेंट कॉशन होम स्टॉप, उसके हिसाब से ही गाड़ी चलाना चाहिए. एज्यूम नहीं करना है कि थोड़ा देर में सिग्नल ऑफ हो जाएगा और ब्रेक नहीं लगा रहे. ओके, so these are the some points on the part of the loco pilot. One more point we can add, that we should always maintain a cordial relation between loco pilot and ALP. हम लोको पायलट सीनियर है, ALP जूनियर है, मिलजुल के रहना चाहिए. या इवन अदर स्टाफ जो रेलवे के वर्किंग स्टाफ है, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए. वी शुड नॉट गो इन द आर्गूमेंट. हमको जो भी बात कहना है हम प्लेन तरीके से कूल माइंड से बोल सकते हैं. इट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव. चिल्ला के बोलना, गुस्से में बोलना कोई ज़रूरी नहीं है. बिकॉज यदि लोको पायलट ALP के बीच कुछ आर्गूमेंट होता है, साउटिंग होती है, इट विल इफेक्ट ऑन द वर्किंग. लोको पायलट गार्ड के बीच में कोई ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग है, आर्गूमेंट है, इट विल इफेक्ट ऑन आवर वर्किंग. सिमिलरली विथ अदर स्टाफ आल्सो, always maintain cordial relation. We should be professional. We should not be individualistic. अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचना है. It is a joint work. So by coordination we can avoid such unusual things. Okay, after the loco pilot parts, another big points we can add, like station masters sometimes suddenly putting back signal to on, but it happens rarely. As per rule, run through signals, SM will not put back signal to on except in case to avoid the accident. But just for point sake, suppose SM put back signal suddenly to on position, then there is a chance of speed. It should be avoided. Avoid putting back signals to on position. Then poor visibility of the signals, brightness of the signal. So always it should be maintained in good quality. And about TXR, poor maintenance of the braking system, it may lead to the speed. So always the braking system should be maintained in excellent way. Now let us come to some administrative problems, like running room. Running room, loco pilots getting disturbed during rest hours. Means suppose we are taking rest in 3 bedrooms, means the room having 3 beds, 4 beds. So what happens? One loco pilot is sleeping, other may come and disturb the loco pilot. So not getting full rest in the rest room, in the retiring room, in the running rooms. That should be arranged. Another thing, staff working over times, means extra hours of working, not following HOER properly for the loco pilot category. यदि लोको पायलट को जो 10 आवर्स रूल है, 12 आवर्स रूल है, वो उसमें रेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, सो इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम. इट शुड बी टैकल्ड. उसके वजह से भी स्पेड होने का चांस है, बिकॉज लॉन्गर आवर ड्यूटी मीन्स देयर इज ए चांस that loco pilot may get sleep. Another thing, some welfare measures, any loco pilot not getting leave when he requires. So what will happen? Loco pilot will be under tension. Suppose sister's marriage is there, brother's marriage is there, or any other eventuality is there at home. If you are not getting leave, so definitely our mind will be diverted. So there should be some proper arrangement to give leave, authorized leaves, entitled leaves to the running staff, so that they are working with cool mind. That is the remedy for that. And in the end, I will tell for our loco pilots, for writing so many points are there.
causes and remedies, but ultimately it is the loco-pilot who suffers after the sped, and railway suffers a lot of loss. So better we should avoid all these regions, and we should try to control our train in time, and so that speed is not there, and the losses due to speed to the individual loco-pilot and to the railway as a whole can be avoided. And I think you have understood all these points. Still, in case of any doubt, please do ask in the comment box. I will reply you. And please like the video, subscribe the channel if already not subscribed, and share with your friends and other groups. Thank you so much for watching.